हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। तो देखो, ये आज का हमारा इंटरनेट का लास्ट टॉपिक है ईमेल। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हमने की थी उसके अंदर हमने 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया था। सर्च इंजन क्या होता है, मोडेम क्या होता है, कुकीज क्या होती है, डीएनएस, यूआरएल क्या होती हैं। ये 5 टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। ठीक है, एंड आज का हमारा ईमेल का लास्ट टॉपिक रहेगा। एंड इसी के साथ आज ही की क्लास में हम ईमेल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से इंटरनेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इंटरनेट का आपका एक जो टॉपिक रहता है वो है आपका वायरस का। तो उसके लिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा रखा है वायरस की क्लास का, एंड आपने अगर वो देख लिए तो आपका इंटरनेट का यहाँ पे जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर बेसिक हमने कर लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कर लिया है, और आपका जो इंटरनेट है वो भी हमने यहाँ पे अब कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद मंडे से हम क्या करेंगे, आपका एमएस ऑफिस यहाँ पे रहता है। ठीक है, एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड आएगा, एमएस पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेल रहेगा। ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पे बनते हैं। एंड ये 3 टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो जब मैं चंडीगढ़ पीजीटी में आईसीटी की प्रिपरेशन करवा रही थी तो वहां पे मैंने इन 3 क्लासेस को 1-1 क्लासेस में कंप्लीट करवाया था। मतलब कि एमएस वर्ड को एक ही क्लास में कंप्लीट किया था, एक्सेल की भी एक ही क्लास थी एंड पावर पॉइंट की भी एक ही क्लास थी। तो इन 3 क्लासेस के लिए मैंने इन 3 टॉपिक्स के लिए मैंने 3 ही क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी। एंड आपका जो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी उनको मैंने वहां पे डिस्कस करवाया था। ठीक है, तो अगर आप साथ साथ में उन क्लासेस को भी देख रहे हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे आपके बैच में मैं इनको एक एक क्लासेस में ना करवा के इनको टैब वाइज करवाऊंगी। ठीक है, कि होम टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उसके बाद इंसर्ट टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, तो एक एक करके डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे और भी ज्यादा। अदरवाइज अगर आपको पूरे कंटिन्यू एक ही क्लास में देखना है तो आप उन 3 क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो चलिए, ये तो हो गई बातें जो मुझे आपको बतानी थी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ईमेल क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ईमेल आपको पता भी है, ईमेल आप भेजते भी हो, रिसीव भी करते हो। ठीक है, अपने डेली रूटीन्स में ईमेल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अब यहाँ देखो कि एक्चुअली में ईमेल है क्या। ईमेल का पूरा नाम क्या है भाई? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मेल क्या होता है? मेल होता है जैसे कि हम अपने ईमेल से पहले आप नॉर्मल पेपर्स पे लिख के जो लेटर टाइप करके उसको पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट करते थे, वो भी क्या कहलाता था? मेल कहलाता था। लेकिन अब ई लग गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लग गया। उसी लेटर को अब आप पेन पेपर का यूज ना करके अपने कंप्यूटर लैपटॉप का यूज करके उसको टाइप करते हो एंड इंटरनेट के थ्रू उसको सेंड कर देते हो। तो ये क्या हो गया भाई? आपका ईमेल हो गया। ठीक है, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या किसी अदर डिवाइस से पत्र भेजने का क्या है? एक तरीका है। ठीक है, सेकंड आता है भाई, ईमेल के संस्थापक कौन है, ईमेल के फाउंडर कौन है? तो रे टॉमिल्सन का इसमें नाम आता है। रे टॉमिल्सन क्या है भाई? कौन है? आपके ईमेल के फाउंडर है। ठीक है, रे टॉमिल्सन कौन है? ये एक अमेरिकी प्रोग्रामर है और ईमेल के आविष्कारक है। ठीक है, इन्होंने 1971 में 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रणाली पर, देखो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की क्लास को एक बार अपने माइंड में याद करो कि वहां पे मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था? अर्पानेट। तो जब पहला नेटवर्क अर्पानेट था तो उसी नेटवर्क के थ्रू इन्होंने फर्स्ट ईमेल भेजा था। एंड वो ईमेल इन्होंने किसको भेजा था? तो इन्होंने अपने आप को ही ईमेल किया था। ठीक है, 1971 में फर्स्ट टाइम। अगर आपसे नेटवर्क पूछा जाए कि किस नेटवर्क पर पहली बार ईमेल भेजा गया, तो अर्पानेट नेटवर्क पर भेजा गया। एंड अगर पूछा जाए कि टॉमिल्सन ने किसको ये ईमेल भेजा था, तो उन्होंने खुद को ही ईमेल किया था। ठीक है, अब यहां देखिए रे टॉमिल्सन कहाँ के है भाई? एक अमेरिकी प्रोग्रामर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि ईमेल किस कंट्री में बना, तो ये अमेरिकी प्रोग्रामर है, तो आप दिमाग लगा सकते हो, कॉमन सेंस यहाँ पे लगेगी कि भाई अमेरिकी प्रोग्रामर है तो अमेरिका में ही ईमेल बना था। ठीक है, तो इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। अब चलिए आगे देखें, भारत में ईमेल कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1995। याद है
इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क की क्लास। क्यों कह रही हूं मैं आपको ये क्लास, ये आपकी इंटरनेट की फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर मैंने आपके लगभग सारे बेसिक को कवर किया था, ठीक है। तो 14 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995, ये 2 डेट मैंने आपको बताई थी। दोनों डेट्स में क्या डिफरेंस है वो बताया था, है ना। तो एक बार देख लेना अगर नहीं देखी है तो ईमेल भारत में कब स्टार्ट हुआ भाई? 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट हुआ। When was email discovered and by whom? ईमेल की खोज कब और किसने की? देखो ऊपर क्या आया, ऊपर आया कि ईमेल के फाउंडर कौन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा कि ईमेल प्रोग्राम किसने तैयार किया, ठीक है, तो इसमें नाम आता है आपका वीए शिवा आईदुरई ने 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे क्या कहा गया? ईमेल कहा गया, ठीक है। अगर ईमेल प्रोग्राम की बात आए तो यहाँ पे आपके वीए शिवा का नाम आएगा और जिन्होंने 1978 में ये प्रोग्राम तैयार किया था। अदरवाइज मोस्टली आपका रे टॉमिल्सन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, दुनिया का पहला ईमेल कब भेजा गया? तो 1971 में भेजा। किसने भेजा? रे टॉमिल्सन ने भेजा। एक ईमेल भेजने के लिए क्या क्या चाहिए? एक ईमेल आईडी चाहिए, एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना चाहिए और साथ में एक ईमेल प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। ये ईमेल प्रोग्राम क्या होता है भाई? तो देखो हमारे पास एक तो होता है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और साथ ही में एक होते हैं आईएसपी। आईएसपी के बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया है। तो आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये वो कंपनियां होती है जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, ये सब क्या देती है? आपको इंटरनेट देती है ना। आप पैसे पे करते हो और फिर आप अपने फोन में इंटरनेट चला सकते हो। तो आईएसपी क्या है? जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाए वे कंपनियां। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर या फिर ईमेल की जगह अगर आपको दिखे वेब मेल सर्विस प्रोवाइडर, तो ये क्या होती है? ये वो कंपनियां या वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करने देते हैं, ठीक है। जो आपको ईमेल अकाउंट क्रिएट करने दे वो क्या कहलाते हैं? आपको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कहलाते हैं। जहां पे देखिए कुछ वेब मेल सर्विस प्रोवाइडर या फिर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के कुछ नाम है। सबसे पहला जो नाम आता है वो है जीमेल। फुल फॉर्म क्या रहेगी? गूगल मेल। जीमेल किसकी सर्विस है? तो जीमेल आपकी गूगल की एक सर्विस है एंड ये अमेरिका की एक कंपनी है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका ये जीमेल रहेगा, ठीक है। इस पे आप क्या करते हो? ईमेल आईडी बनाते हो और ये फ्री है, फ्री ईमेल प्रोवाइडर है। नेक्स्ट आपका याहू मेल भी आता है, एक आपका आउटलुक भी आता है। आउटलुक किसका है भाई? आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का है। जब आप एमएस ऑफिस को इंस्टॉल करते हो तो उसमें आउटलुक भी इंस्टॉल होके आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का क्या काम है, तो ये ईमेल भेजने में काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रेडिफ मेल है, हॉट मेल है, ठीक है। ये 5 आपके कुछ फेमस ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि ईमेल आईडी क्या होती है। तो ईमेल आईडी वैसे आपको पता है भाई क्या होती है। आप सभी की अपनी अपनी एक ईमेल आईडी है ना। सभी ने अपनी अपनी क्या बना रखी है? ईमेल आईडी बना रखी है। किसी ने जीमेल पे बना रखी है, किसी ने याहू पे बना रखी है। तो सभी ने अपनी एक या किसी ने तो एक से ज्यादा भी ईमेल आईडी बना रखी होगी, ठीक है। अब ये ईमेल आईडी होती क्या है? तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई भी ईमेल, कोई भी मेल, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम मेल कहते हैं, तो अगर आपको मेल सेंड करना है या फिर मेल रिसीव करना है तो उसके लिए आपको एक एड्रेस चाहिए। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, जिस एड्रेस पर भाई आपका मेल आएगा या फिर जहां से आपका मेल चला जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर पोस्ट करते हो तो उस पे भी तो एक एड्रेस लिखते हो ना कि कहाँ पे आपका लेटर जाएगा, या फिर ऐसे ही वो गुमनाम रहेगा? नहीं ना, उस पे भी आप एक एड्रेस टाइप करते हो। तो यहां पे देखो अब आप 2 एड्रेस टाइप करते हो वहां पे। एक तो आप अपना लिखते हो और एक सामने वाले का लिखते हो कि अगर किसी कंडीशन में सामने वाला वो आपका लेटर रिसीव ना कर पाए
अगर किसी कंडीशन में सामने वाला आपका लेटर रिसीव ना कर पाए तो वो लेटर वापस आपके पास आ जाए, इसीलिए हम अपना भी एड्रेस लिख देते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपका ईमेल आईडी में होता है। अब यहाँ पे ईमेल भेजने और रिसीव करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? एक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। अब इस एड्रेस को क्या कहते हैं? हम ईमेल आईडी कहते हैं। ईमेल आईडी बनाने के लिए आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे दो टर्म होती है, एक होती है आपकी साइन इन और एक होती है आपकी साइन अप। जब आपको अकाउंट क्रिएट करना है तब आप किस पे क्लिक करोगे? साइन अप पे क्लिक करोगे। और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है तो लॉगिन करने के लिए आप साइन इन करते हो, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि साइन अप और साइन इन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इतना हमें पता चल गया, ईमेल अकाउंट क्रिएट करना आप सब लोगों को आता है। अब आगे देखिए कि जब आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हो, किससे क्रिएट करोगे? किसी भी एक ईमेल प्रोग्राम की हेल्प से, जैसे आपका जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल, ये सब क्या है? आपके ईमेल प्रोग्राम्स है। आप इनमें से किसी को भी ओपन करेंगे एंड वहां पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे और वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन उसने मांगी है आप वो सब फिल करोगे और आपकी एक ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसमें आप एक पासवर्ड भी अपना सेट करते हो, ठीक है। एंड आपको कुछ इस टाइप से एक ईमेल आईडी जनरेट होके मिलेगी। अब इस ईमेल आईडी के बारे में समझो कि कौन सा पोर्शन क्या कहलाता है। एक ईमेल आईडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक है आपका यूजर नेम एंड सेकंड है आपका डोमेन नेम। अब ईमेल आईडी को सेपरेट कौन करता है? तो एट द रेट इसको बोलते हैं। ये आपके ईमेल आईडी को क्या करता है? सेपरेट करता है। एट द रेट से पहले वाले पोर्शन को कहते हैं यूजर नेम और एट द रेट से बाद वाले पोर्शन को कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? याद है ना? डोमेन नेम क्या होता है? जब मैं ये नाम बोल रही हूं तो आपको कल की क्लास याद आ जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए abc@gmail.com, ये क्या हो गई? आपकी पूरी ईमेल आईडी हो गई। एट द रेट से पहले वाला पोर्शन यूजर नेम। एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं एंड तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट तो ये है कि भाई ईमेल आईडी, 4 क्वेश्चन, ईमेल आईडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईमेल आईडी को कौन सेपरेट करता है? तो एट द रेट करता है। एट द रेट से पहले वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? यूजर नेम कहते हैं। एट द रेट के बाद वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। ईमेल आईडी में एक पार्ट को डोमेन नेम कहते हैं तो दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? यूजर नेम कहते हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इतना हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे देखिए कि एक ईमेल में आप क्या क्या सेंड कर सकते हो। एक ईमेल से आप टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो ये सब सेंड कर सकते हो। एंड ये फोटो, वीडियो, ऑडियो ये आप जहां से कहां से सेंड करोगे? ये आप ईमेल अटैचमेंट के रूप में सेंड करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अटैचमेंट के सिंबल को, जो अटैचमेंट का सिंबल होता है वो किस तरह से दिखता है? तो देखिए इसका आंसर रहेगा कि एक पेपर क्लिप जो होती है ना, कुछ इस टाइप से आपका अटैचमेंट का सिंबल दिखाई देता है एंड इसको हम बोलते हैं पेपर क्लिप। तो ईमेल अटैचमेंट का सिंबल पेपर क्लिप की तरह दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक यूजर नेम और डोमेन नेम के बारे में एक बात और है कि यूजर नेम क्या है भाई? यूजर नेम तो जो आपका नाम है, आपने जिस भी नाम से अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो क्या हो गया? आपका यूजर नेम हो गया, ठीक है। एंड सेकंड इसमें जो आपका डोमेन नेम है ये क्या होता है? आपका सर्वर का नेम होता है, ठीक है। ये किसका नेम होता है? आपका सर्वर का नेम होता है, या फिर उस कंप्यूटर का नाम होता है जहां से इंटरनेट के सभी, जो इंटरनेट के द्वारा हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ईमेल में कितने प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो ईमेल में आपके मेनली 2 प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं एंड कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका SMTP, एक होता है आपका POP। फुल फॉर्म क्या क्या है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आपका SMTP यूज होता है। ईमेल रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? POP प्रोटोकॉल यूज होता है। इनके बारे में डिटेलिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये डिटेलिंग में जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाती हूँ तो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जनरल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपका सिर्फ SMTP की फुल फॉर्म और
भेजने के लिए कौन सा चाहिए, रिसीव करने के लिए कौन सा चाहिए, बस इतना ही काफी है। लेटेस्ट वर्जन चल रहा है भाई POP3, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को पॉज करके एक बार। चलिए आगे देखें। अब जब आप एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हो और जब आप उसमें लॉगिन करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस लेफ्ट साइड में देखने को मिलते हैं। अब उन्हीं ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई ये ऑप्शन किस काम आता है। तो सबसे पहला आता है इसमें नाम स्नूज मेल का। स्नूज मेल क्या होती है कि ये वो होता है कि मान लीजिए आपको रैंडमली कुछ ईमेल्स आ रहे हैं, ठीक है, आपको लगातार कोई पर्सन ईमेल भेज रहा है, लेकिन अभी आपको वो ईमेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वो ईमेल आपके अकाउंट में नहीं चाहिए। मान लो आपको इरिटेशन हो रही है बार बार में उसी सेम पर्सन से जो मेल आ रहे हैं उनको देख देख के, आप उनको क्या करना नहीं चाह रहे हो, आप उनको डिलीट भी नहीं करना चाह रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, उनको स्नूज कर दो। स्नूज करने से क्या होगा कि कुछ टाइम के लिए वो मेल आपके इनबॉक्स से रिमूव हो जाएंगे और कहां पे एग्जिस्ट करेंगे, वो आपके स्नूज मेल के अंदर वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पैम मेल। स्पैम मेल को और क्या कहते हैं ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो अवांछित मेल, जंक ईमेल, ठीक है, अनसॉलेक्टेड ईमेल, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले अनचाहे संदेश क्या कहलाते हैं, आपके स्पैम मेल कहलाते हैं। इनबॉक्स में क्या होता है भाई, जो ईमेल आपको रिसीव होते हैं वो आपको इनबॉक्स में शो होंगे। एंड सेंट मेल्स, जो मेल आप भेज देते हो वो आपके सेंट मेल्स में शो होते हैं। ट्रैश, जो मेल आपने डिलीट कर दिए हैं वो आपको ट्रैश में शो होंगे। एंड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपने ईमेल क्रिएट तो कर दिया है लेकिन आपने अभी तक उसको भेजा नहीं है, तो वो मेल कहां पे सेव हो जाएगा, आपका ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। शेड्यूल्ड का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी ईमेल को आज की डेट में क्रिएट करें एंड उसको शेड्यूल्ड कर दें कि आप कब किस डेट को उस ईमेल को भेजना चाहते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उस डेट को चला जाएगा। स्टार्ट मतलब इसमें आप इंपॉर्टेंट ईमेल्स को कर सकते हो। कंपोज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको नया ईमेल क्रिएट करना है, किसी को भेजना है, तो आप कंपोज पे क्लिक करेंगे। अटैचमेंट में क्या आ जाएंगे, आपकी कोई फाइल है, सिग्नेचर है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ड्राइव, ठीक है, ये सारी आपके अटैचमेंट में आ जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कि ईमेल में जब आप एक ईमेल अकाउंट को ओपन करते हो तब उसके अंदर देखो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। जब आप कंपोज पे क्लिक करते हो तब उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस, जब आप किसी को मेल भेजना चाहते हो तब आप क्या करोगे, कंपोज पे क्लिक करोगे। एंड तब आपको कौन कौन से ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा टू, एक आपको दिखाई देगा CC, थर्ड आपको BCC भी है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद यहाँ पे बॉडी आएगी, फिर नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट में सैंड रहेगा एंड यहीं पे आपकी अटैचमेंट्स रहेगी और बाकी के फॉन्ट वगैरह ये सारे ऑप्शंस भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो बॉडी इसमें क्या रहेगा, इसमें भाई जो मेल आपको भेजना चाहते हो वो कंटेंट आपका यहाँ पे आएगा। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, आप अपने ईमेल को जो नाम देना चाहते हो उसका एक सब्जेक्ट देना चाहते हो कि भाई आपका ईमेल इस बारे में है, तो वो सब्जेक्ट आपके ईमेल को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट में आएगा। टू, ये मतलब जिसको भी आप ईमेल भेजना चाहते हो उस रिसीवर की ईमेल आईडी यहाँ पे आएगी एंड नीचे यहाँ पे फ्रॉम भी रहता है, फ्रॉम में आपकी ईमेल आईडी होती है। अब क्या हुआ भाई, CC और BCC, इनके बारे में समझिए। CC होती है आपकी कार्बन कॉपी एंड BCC होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC और BCC इनमें भी हम रिसीवर्स की ईमेल आईडी ही लिखते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, तो देखो 2 के अंदर आपने मान लीजिए X की ईमेल आईडी लिखी है, CC के अंदर आपने Y की ईमेल आईडी लिखी है, BCC के अंदर आपने Z की ईमेल आईडी लिख दी, ठीक है। अब जब आप CC के अंदर Y की ईमेल आईडी लिख रहे हो तो इसके अंदर आप इसमें देखिए कि जो X और Y इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है कि X को पता है कि ये मेल Y को भी गया है, ठीक है। उसके अलावा आपने यहाँ पे A को भी भेजी है, ठीक है, तो यहाँ पे Y और A इन दोनों को भी एक दूसरे के बारे में पता है कि भाई ये ईमेल Y को भी गया है और ये ईमेल A को भी गया है, इन दोनों के इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी।
एंड बी सी से में आपने जेड को भेजी है और मान लीजिए एक बी को भेजी है। अब यहाँ पे जेड और बी को एक दूसरे के बारे में नहीं पता, ठीक है, कि ये सेम ईमेल हम दोनों को गया है। तो यहाँ देखिए कि सीसी की लिस्ट भी ईमेल रिसीव करने वाले लोगों को पता होती है, लेकिन बीसीसी करने से ईमेल लिस्ट क्या हो जाती है, आपकी हाइड हो जाती है और किसी को भी नहीं पता चलता कि किस किस को ईमेल की कॉपी भेजी गई है। उसके अलावा सीसी में जो लिस्ट को रिप्लाई का भी पता चल जाता है एंड बीसीसी लिस्ट में जो आपका रिप्लाई होता है वो हाइड हो जाता है। तो ये क्या है आपका सीसी और बीसीसी। जनरली इन दोनों की फुल फॉर्म ये एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे कई बार एग्जाम में अगर मान लीजिए पूछा जाए, अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं जब कुछ एमसीक्यूज देख रही थी तो वहां पे मुझे इस टाइप का एक क्वेश्चन मिल गया, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला पोर्शन समझा रही हूँ। अब ये क्या है, आजकल हम क्या करते हैं मैसेज में या फिर आपका ईमेल की बात कर लो, हम शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं ना, हम बाय द वे ना लिख के हम BTW लिखते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स होती है जो आपकी ईमेल में यूज होती है एंड इन शॉर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ज़ारगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको ज़ारगन कहा जाता है। तो देखो BTW का मतलब क्या है, बाय द वे, FYI फॉर योर इंफॉर्मेशन, IMHO इन माई हम्बल या ऑनेस्ट ओपिनियन, RTFM रीड द मैनुअल, LOL का मतलब क्या होता है, लाफ्ड आउट लाउड, RSN रियल सोन नाउ, ROTFL आई एम रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग एट व्हाट यू रोट, ठीक है। TTFN टाटा फॉर नाउ, YMMV योर माइलेज में वेरी, TIA थैंक्स इन एडवांस, NRN नो रिस्पॉन्स नीडेड, ठीक है। उसके अलावा स्पैम मैंने आपको बता दिए, अनचाहे मैसेज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। बाउंस मेल क्या होते हैं, बाउंस मेल का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को भी मेल भेजा, लेकिन वो या तो वो ईमेल एड्रेस आपने गलत टाइप कर दिया या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आ गई रिसीवर की साइड में, तो वो मेल क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, ठीक है, उसको नहीं मिला एंड वो वापस से आपको मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाउंस मेल कहते हैं। बोट क्या होता है, बोट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आपके बिहाफ पे उसको मैसेज या मेल भेजेगा। जैसे कि मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, कस्टमर केयर से अगर आप चैट के थ्रू बात कर रहे हो तो आपको एक पर्सन जवाब नहीं दे रहा होता है, वहां पे सामने एक मशीन होती है जो आपको ये आपसे बात कर रही होती है, तो वो क्या कहलाती है, वो बोट कहलाती है, ठीक है। एक मेल बोट क्या होगा, जो ऑटोमेटिकली ईमेल्स का रिप्लाई कर दे, वो मेल बोट कहलाता है। उसी तरह से देखिए पिंग क्या होता है, पिंग आपकी कंप्यूटर नेटवर्क में एक टर्म है जिसका यूज होता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए एंड जनरली हम आपकी अगर मैसेज की बात करें तो हम बोल देते हैं ना कि जब ये काम हो जाए तो मुझे पिंग करना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अवेलेबल हो तब मुझे पिंग करो, तो ये क्या हो गया आपका, पिंग इस कंटेक्स्ट में यूज हो जाता है। एक छोटा सा एक टर्म है ब्लॉग क्या होता है, तो ब्लॉग मतलब क्या होती है, ब्लॉग एक तरह से हम वेबसाइट को कहते हैं जिसमें आप डायरी की तरह लिख सकते हो। आज कितने सारे ब्लॉगर्स हैं, है ना, आप किसी से भी पूछो आप क्या करते हो, भाई मैं ब्लॉग लिखता हूँ, लिखती हूँ, तो ये क्या होते हैं, वो ब्लॉग होते हैं, मतलब कि वो किसी भी एक कंटेंट के ऊपर कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उनके ब्लॉग्स कहलाते हैं। तो ये क्या है आपका ईमेल का टॉपिक है, अभी हम इसके कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि ईमेल स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग TCP/IP प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, FTP, SNMP, SMTP और RPC। फुल फॉर्म देख लो पहले, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिमोट प्रोसीजर कॉल। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेल ट्रांसफर करने के लिए मतलब सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो SMTP यूज होता है। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड, तो मैंने आपको अभी बताया भी है, नॉर्वे, स्पेन, अमेरिका या कनाडा, तो अमेरिका।
Sending an email is similar to picturing an event, narrating a story, writing a letter, creating a drawing. Writing a letter. What is an email? An electronic mail that established person-to-person connectivity. It enables the computer user to send, store, retrieve message by computer at any time from any location, both either A और B. तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है that established person to person connectivity. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर. फोरम, वेब मेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड या वेब वी ब्लॉग. क्या है आपका ये वी ब्लॉग. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किसकी हेल्प से अपने ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो. तो वेब मेल इंटरफेस की हेल्प से. An email account include a storage area often called a attachment, hyperlink, mailbox या IP address. तो storage area को कहते हैं mailbox. Email address separates the username from ISP using the symbol and @ तो @. ठीक है. Which of the following is correct format of email address? तो इन चारों में से आपको email address का correct format क्या लगता है. देखो यहाँ पे 2 बार @ है, ये गलत है. इसमें 2 बार डॉट है, ये भी गलत है. यहाँ पे देखिए ये www से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये गलत है. ये वाला यहाँ पे ठीक रहेगा. ये यूजर नेम हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, ये @ हो गया. ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा. Which of the following is not a term pertaining to email? ईमेल से रिलेटेड कौन सी टर्म नहीं है. इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर है, पावर पॉइंट नहीं है. While sending an email, line describes the content of the message to subject, content या CC. आपके मैसेज के कंटेंट को कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है. तो सब्जेक्ट इसको डिस्क्राइब करता है. Gmail belongs to Great Mail, Yahoo Mail, Google Mail, Gopher Mail. तो Google Mail. What is email? Method of exchanging messages via electronic devices, speed message transfer to location, musical messaging service, none of these. What is email? तो method of exchanging message via electronic devices. What are emails received or where are email received or sent to users? Physical address, email address, website location, none of these. तो email address आंसर रहेगा. Which of these is an email provider? Gmail, Hotmail, Yahoo. All of these. So all of these. In which year email was created? 1980, 1990, 1971, 1975. इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि क्या रहेगा. अभी हमने डिस्कस किया ईमेल कब क्रिएट किया गया था. Who invented email? Larry Page, Tim Berners, Ray Tomlinson. All of these. तो यहाँ पे रे टॉमिल्सन करेक्ट है. लैरी पेज इन्होंने सर्च इंजन को डेवलप या इन्वेंट किया था. The S in HTTPS stands for Selected Secure Software System. Secure. @ in an email address is used to separate username from ISP, create password for email, add strength to email. None of these. तो ये separate करता है. Which of these can be done using an email? Share data, validate account, send or receive email. All of these. All of these. Which of these service is owned by Google? Yahoo Mail, Gmail, Facebook या all of these? तो Google की इनमें से कौन सी सर्विस है? Gmail. Next question है, which folder contains junk emails, inbox, unwanted, spam या none of these? तो spam. Which of these email service provider is free? तो यहाँ पे देखिए टूटा नोटा, जीमेल, मेलचिम्प, ऑल ऑफ दीज. तो ये फ्री नहीं है, ये भी फ्री नहीं है. जीमेल आपका फ्री रहेगा. SMTP stands for सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा. OTP stands for वन टाइम पासवर्ड, ओवर टाइम प्रोसेस, वन टाइम प्रोसेस, ऑल ऑफ दीज. वन टाइम पासवर्ड. Which of these is not required to log in to an email? Email, physical address, password, none of these. तो physical address की requirement नहीं है. Physical address को हम आपका MAC address भी कह देते हैं. ठीक है, MAC address. Which of these is required while signing up to an email? Phone number, name, password, all of these. तो ये तीनों ही आपको चाहिए जब आप sign up करते हो, account create करते हो. All of these.
ए गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन, एक गुड पासवर्ड में क्या क्या होना चाहिए, कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फाबेट्स ये होने चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर ये होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ये भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द email does not contain the subject while sending, mail will not be sent, mail will be sent normally, prompt asking to send mail without subject, none of these। जब भी आपको एक ईमेल भेजते हो जिसमें आपने सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया है तो वो एक बार आपको वार्निंग देता है, एक बार आपको एक प्रॉम्प्ट विंडो शो करता है कि आप इस मेल को बिना सब्जेक्ट के भेजना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, प्रॉम्प्ट आस्किंग टू सेंड मेल विदाउट सब्जेक्ट। Which of these is required to send email? Email ID, image, link या all of these? तो email ID। What is BCC in email? Blind carbon copy। ऑप्शन सी आंसर रहेगा। Which of these are jargons in email? BTW, RSN, TIA। तो मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया, all of these। What is an email sent to multiple recipients at once called? क्रिएटर ईमेल, बल्क ईमेल, डिजिटल मार्केटिंग, नन ऑफ दीज। तो बल्क ईमेल कहते हैं। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ डोमेन नेम फॉलोड बाय द यूजर नेम, यूजर्स नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, यूजर नेम फॉलोड बाय पोस्टल एड्रेस, यूजर नेम फॉलोड बाय स्ट्रीट एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में यूजर नेम फॉलोड बाय डोमेन नेम, ऑप्शन बी आंसर रहेगा। ए मोडम, मोडम क्या होता है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, translates analog signal from a computer into digital signals that can travel along conventional telephone lines, translate digital signals from a computer into analog signals that can travel along conventional telephone lines, demodulate digital signals from a computer, modulate signals from an analog telephone lines। देखो अब इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहली लाइन समझो, ट्रांसलेट एनालॉग सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसलेट होते हैं? नहीं, कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल ट्रांसलेट होते हैं। ट्रांसलेट डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रैवल अलोंग कन्वेंशनल टेलीफोन लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहता है, डीमोड्यूलेट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर। अब यहां पे देखिए कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से जब ये डिजिटल सिग्नल को भेजता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। और जब वो टेलीफोन लाइन से सिग्नल्स को भेजता है तो उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन भी आपके इनकरेक्ट रहेंगे। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि ये कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल्स को लेता है, उनको एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, एंड वो आपके टेलीफोन लाइंस पे ट्रैवल करते हैं। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।